Today we will discuss about risk management, what risk management is. हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक इन्वेस्टर के लिए समझना, क्योंकि उसकी रिस्क को मैक्सिमाइज कवर करता है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता है और लॉस को मिनिमाइज करता है। लॉस की मिनिमाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए। जब तक वो रिस्क को मैनेज नहीं करेगा वो लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकता। तो उसके लिए एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से कि आप कैसे कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास तीन एक ट्रेडर्स हैं, एक ट्रेडर ए है, एक ट्रेडर बी है, एक ट्रेडर सी है। इन तीनों के अपने की फॉरेक्स अकाउंट है, अपने अपने अकाउंट है जिसमें $1000 पड़ा हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। $1000 तीनों के पास पड़ा हुआ है। वो $1000 से क्या करना है, उन्होंने ट्रेड करनी है। तीनों ने एक ही ट्रेड करनी है यूरो यूएसडी डॉलर के ऊपर। यानी कि हमने एक क्राइटेरिया सबका सेम रखा है, सबको अमाउंट सेम दी है, बट अब हम ये चेक करते हैं कि अपने रिस्क को मिनिमाइज कौन करता है। अच्छा, तीनों ने यूरो यूएसडी डॉलर के ऊपर ट्रेड किया लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए। इट मींस कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड शो करना है और मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड जाना है, बट ड्यू टू सम अनसर्टेनिटी मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर दिया। मार्केट ने डाउनवर्ड ट्रेंड शो किया, इसका मतलब तीनों को लॉस हुआ। जब तीनों को एक ही ट्रेड के अंदर, एक ट्रेड मतलब कि तीनों ने अपने अपने अकाउंट में एक ही फॉरेक्स पेयर के अंदर ट्रेड किया था, ताकि उस सर्टेनिटी का हम रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको आइडिया होगा कि क्या होती है रिस्क मैनेजमेंट। जब उन्होंने एक ही ट्रेड के अंदर किया तो तीनों को लॉस हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे थे लॉन्ग पोजीशन के लिए, शॉर्ट सेल किया नहीं था इन्होंने। इनको जब लॉस हुआ मार्केट में, तो ये जो ट्रेडर ए है ये बिल्कुल इसका जो अकाउंट है वो $0 पे आ गया, ये $0 हो गया। इसी तरह ट्रेडर बी को जो लॉस हुआ वो 10% का लॉस हुआ, $100 का उसको लॉस हो गया। ट्रेडर सी को जो है ना 1% का लॉस हुआ। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। उसको $10 का लॉस हुआ। इस तरह ये हुआ कि ट्रेडर ए ने अपने सारे जो डिपॉजिट है वो एक ही ट्रेड के अंदर उसने फॉरेक्स पेयर के अंदर ट्रेड कर दिया था, जो उसके पास $1000 पड़े थे। ट्रेडर बी ने अपना 10% उस ट्रेड में लगाया था, लॉस हुआ तो उसको $100 का लॉस हो गया। $900 स्टिल ट्रेडर बी हैज $900 इन हिज अकाउंट। इसी तरीके ट्रेडर सी ने 1% अपने डॉलर जो अपने फॉरेक्स अकाउंट का जो डिपॉजिट था उसका 1% इसने उस ट्रेड में लगाया, अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कि कल को लॉस होगा तो वो भी थोड़ा होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी जाहिर बात है उसी के हिसाब से थोड़ा होगा। बट ये है कि ये अनसर्टेनिटी थी कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करे थे लॉन्ग पोजीशन में जाएगी, मार्केट ने डबल बॉटम भी लगा लिया, पर मार्केट अचानक ऊपर की तरफ जाने के बजाय मार्केट नीचे की तरफ चली गई। अब वो चली जाने की वजह से इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। सी ट्रेडर ने रिस्क को अपने मैनेज किया और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया ताकि उसका लॉस कम से कम हो। इसी तरीके से उसने लॉस कर दिया। अब इसके पास $9,990 अभी उसके अकाउंट में पड़े हैं। अब वो अगली कोई भी ट्रेड करेगा इसी तरीके से रिस्क मैनेज करके करेगा, तो वो इसके पास इसी तरह ट्रेडर बी के पास $900 पड़े हैं। अब ट्रेडर ए के पास अकाउंट खाली हो गया, अब वो अगली कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इसने रिस्क मैनेज किए बाद सबसे इसका गंदा प्ले जो है ना वो ट्रेडर ए ने किया। ट्रेडर बी ने बड़ा अच्छा ट्रेड किया था, उसने मतलब एक अपने आप को किया था कि ही शुड हैव डन बेटर दिस। उसने एक $100 का जो है ना उसने लॉस किया, बट कोई नहीं, वो आगे बेहतर कर सकता है। पर उसके पास स्टिल ही हैज $900 इन हिज अकाउंट। ट्रेडर सी के पास $990 है, इसके पास प्ले करने का अच्छा है। और ट्रेड को रिस्क मैनेज करने का एक और अच्छा तरीका भी है कि आप उस अपने अकाउंट में एक ट्रेड, एक फॉरेक्स पेयर में सारे पैसे ना लगाएं, आप उसको स्प्लिट करें। एक में आपने शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, एक में लॉन्ग टर्म पोजीशन ले रहे हैं तो बाय कर रहे हैं। आपने मतलब हर 3-4 फॉरेक्स पेयर्स को एट अ टाइम आपने वॉच करके उसके ऊपर आपने अपनी ट्रेडिंग लगानी है। हर सक्सेसफुल ट्रेड के लिए सबसे पहले 3 चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि ये सक्सेसफुल ट्रेड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। लेट्स से ये आपका एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये आपने ट्रायंगल बनाया। इसमें सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटेजी और सिस्टम का नॉलेज होने का बहुत जरूरी है। अगर आपको स्ट्रेटेजी और सिस्टम का आइडिया है कि वो आपकी ट्रेड को बहुत बेहतर बना देगा। सेकंड पे आपको रिस्क मैनेजमेंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज वी आर डिस्कसिंग इट। रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड विच इज डिसिप्लिन। व्हाट इज डिसिप्लिन इज? डिसिप्लिन जो है वो ये चीज है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर जो आपका प्लान है, यू हैव टू स्टिक विद दैट प्लान, ताकि आप अच्छी से अच्छी ट्रेड को कवर कर सके। अच्छी ट्रेड करने के लिए आपको 3 चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। खाली रिस्क मैनेजमेंट से आप अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते।
रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपकी स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेटेजी के साथ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव दीज थ्री एलिमेंट्स इन योर ट्रेड, देन योर ट्रेड विल बी वेरी सक्सेसफुल। ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी है आपकी सक्सेसफुल ट्रेड के लिए। इसके अब ये है कि ये आपको ये चीजों का नॉलेज होगा। लेट से अब हम ये करते हैं कि मैं आपको एक ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि लेट से हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर की हमने एक ट्रेड करनी है। ये हमारा एक ग्राफ मैंने आपको बनाया, ये जिसमें आपको लेट से ये कहता है कि मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने बाइंग करनी है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे बाइंग है, ये हमारा बाइंग है, ये पॉइंट ऑफ टाइम हमारा बाइंग है। मैं इसलिए इसको ऊपर रखा है ताकि हमें नजर अच्छे तरीके से क्लियर आ सके। ये पॉइंट ऑफ टाइम मेरा बाइंग है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूं, इसको मैं कम भी कर सकता हूं। ये मेरे पे है कि मैं स्टॉप लॉस की अपनी वैल्यू को कहां तक लेके जा सकता हूं। ये मेरे टारगेट्स है, ये मेरा प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट है। मैं इसको कहता हूं कि मुझे यहां नहीं यहां पे प्रॉफिट टेक करना है, तो मेरे ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड को सेल कर दे। अब लेट से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये यहाँ पे बाइंग ट्रेड लगाता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेड करता हूँ कि यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, पर मेरा जो लॉस है वो लेट से 10 पिप्स, 19 पिप्स, 20 पिप्स या 10 पिप्स तक जाके ऑटोमेटिकली सेल हो जाए। मैं कहता हूं लेट से मैं ये 10 पिप्स पे ले आता हूं, ये थोड़ा सा ये इस पॉइंट पे। अब ये जो रूम है ये मेरी मार्केट के लिए रूम है कि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैं मार्केट मेरी यहां तक आ सकती है, इसके अंदर प्ले करेगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। अगर इससे नीचे जाएगी तो वो फिर अपना ट्रेंड शो कर रही होगी डाउनवर्ड ट्रेंड, तो मैं उसी डाउनवर्ड ट्रेंड के ऊपर जाने के बजाय मैं अपना लॉस मैक्सिमाइज करूं, मैं मिनिमाइज करके 10 पिप्स तक मैंने बुक कर लिया कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि मेरा लॉस यहाँ पे बुक हो जाएगा। इसी तरीके से मैं कहता हूँ मार्केट में चांसेस है कि बहुत ऊपर जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करूं, ना कि इस पॉइंट तक चली जाए और मार्केट ऑटोमेटिकली सेल कर दे। या मैं कहता हूं कि मैं लेट से यहां पे इस पॉइंट पे प्रॉफिट ले लेता हूं और मार्केट इधर तक जानी है, मुझे थोड़ा सा इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मार्केट ने इस पॉइंट पे, तो नहीं, मैं उसको ऐसे करता हूं कि लेट से मैं सो रहा हूं या मैं कोई ट्रेड लगा के अगले दिन अपने काम में बिजी हो जाता हूं, कुछ होता है, तो वो मेरी ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे जाएगा तो प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, बुक हो जाएगा। अगर इस पॉइंट से नीचे जाएगा तो मार्केट और नीचे डीप जाएगी, तो वो खतरनाक है। मैं उसको कहता हूं कि लेट से यार इससे इस पॉइंट से ये पॉइंट है, इस पॉइंट से नीचे ना जाए मार्केट, इधर से नीचे ना जाए। तो मैं कहता हूं कि नहीं, इससे ज्यादा जाएगी तो यहां तक जो है ना, बस मार्केट मेरे पास रूल ये है कि मैं यहां से ज्यादा लॉस बर्दाश्त ना करूं, अपने रिस्क को मैनेज कर लूं और इससे ऊपर नीचे ना जाने दूं। तो मैं इस पॉइंट से स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट में दोबारा यहां पे आई, मार्केट में स्टॉप लॉस के ऊपर मेरी ट्रेड सेल हो गई ऑटोमेटिकली। मैं हूं या ना हूं, मैं नहीं देख रहा या मैं कोई काम में बिजी हूं, कोई मसला नहीं, मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेड सेल हो गई। तो मेरे नीचे जाने की यहां तक मुझे अपना लॉस बेयर करने की जरूरत नहीं है। इवन तो फिर यहां से लॉस बेयर हो सकता है, फिर मैं यहां पे जाके एक नई ट्रेड अपनी सेट कर लूंगा कि यहां पे ये ट्रेड कैसे बन सकती है। लेकिन अब आपको ये बताता हूँ कि ये चीजें आपको हाथ से या अपने दिमाग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए टूल्स होते हैं, तो हम उन टूल्स को क्यों ना यूज करें ताकि हम अपने लेट से हम खुद ट्रेड करने के बजाय हम इन टूल्स को यूज करते हैं ताकि हम अच्छी ट्रेड लगा सकते हैं। लेट्स से आप ट्रेडिंग व्यू में काम कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो आपको बड़ी हेल्प करता है कि आप उसको क्या कर सकते हैं। आप लेट्स से ट्रेड करते हैं, आप इस पर आपने राइट क्लिक किया, ट्रेड के बटन पे गए, ट्रेड न्यू ऑर्डर पे गए, आपके पास एक ट्रेड का वॉल्यूम आ गया। अब लेट्स से मैं यहां जाके कहता हूं मैंने स्टॉप लॉस सेट करना है, ये यूएसडी कैनेडियन डॉलर की एक ट्रेड लगानी है, मैंने बाइंग लगानी है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस सेट किया। स्टॉप लॉस मैंने ये किया कि मेरी 10 पिप्स तक लॉस हो सकता है, 10 पिप्स से ज्यादा लॉस है मुझे, यानी कि ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है चेक करने की, नहीं, मैं 10 पिप्स तक लॉस करेगा, ये मेरी प्राइस होगी इस प्राइस तक, यानी कि लेट से अभी मार्केट में करंट प्राइस ये है 1.26159, तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा 1.26059 पे। अब ये मार्केट तेज होगी तो साथ ही ये भी चेंज होता रहेगा, यानी कि मैंने अपना स्टॉप लॉस 10 पिप्स तक कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैं अपना रिस्क भी ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे 1% रिस्क चाहिए। 1% रिस्क मेरा $1000 का रिस्क है, यानी कि अगर 1% स्टॉप लॉस अगर नहीं भी मैं सेट करता, मैं अपना रिस्क सेट कर लेता हूं, तो मेरा डॉलर जो है $1000 तक जो है ना मेरा मार्केट में, यानी कि मेरे पास $1000 तक की लॉस बेयर करने की इस ट्रेड में ऑप्शन है। मैं कहता हूं मुझे 1% रिस्क नहीं, मुझे कहता हूं नहीं, मुझे 0.10% रिस्क चाहिए, तो मैं $100 तक मैं लॉस बेयर कर सकता हूं। $100 में लॉस बेयर कर 10 पिप्स है मेरी, $100 में लॉस बेयर कर सकता हूं। तो या स्टॉप लॉस का ये वाली कैलकुलेशन कर लें, या ये करने की ज्यादा इजी है कि आप कैलकुलेट करना आपको जरूरत है, तो इसके लिए मुझे 127757 यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे।
इस स्टॉप लॉस के ऊपर इस रिस्क को कवर करने के लिए। इसी तरीके से आप टेक प्रॉफिट पे भी आ सकते हैं। आप प्रॉफिट कहते हैं, लेट से मैं कहता हूं कि मैं आज बाय किया 162, जैसा मार्केट अभी चल रही 1.26 153, मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे लगता है कि मार्केट 20 पिप्स से ऊपर नहीं जाएगी। तो 20 पिप्स से ऊपर नहीं जाएगी, इसका मतलब कि 20 पिप्स तक जाएगी और मैक्सिमम मैं अपना सेल कर दूंगा ट्रेड। तो मेरी ये देखें, मेरी ट्रेड 352 की जगह 3549, और ये जो मार्केट चेंज हो रही है उसमें मुझे $200 का फायदा होगा, $200 का मेरा फायदा हो जाएगा। यानी कि 20 पिप्स के ऊपर मैंने रखा है कि मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए $200। तो ये इसका ट्रेड जो है ना हम कर सकते हैं विदाउट हमें कैलकुलेशन करनी पड़े, मैनुअल कैलकुलेशन करने की बजाय हमें ये सारी चीजें थ्रू कैलकुलेटर और थ्रू ये सॉफ्टवेयर और ये टूल्स के थ्रू करनी चाहिए।